वेलकम टू माय चैनल आइडियल का एक्सपर्ट। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को हाउस वायरिंग का वायरिंग करना सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे दूसरा रूम है और यहाँ पे तीसरा रूम है। इस रूम के अंदर में एक फ़ैन है, दो लाइट है, एक स्विच बोर्ड है। यहाँ पे भी वही है, एक फ़ैन है, दो लाइट है, एक स्विच बोर्ड है। और इस रूम के अंदर में एक वॉल डाउन लाइट है और यहाँ पे 1 गैंग का स्विच बोर्ड दिया गया है। तो यहाँ पे पोल से लेकर के मीटर, मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स और एमसीबी बॉक्स से लेकर के ये पूरे रूम में मैं आप लोग को वायरिंग करना बताऊंगा और सिखाऊंगा सिंगल फेस का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले हम पोल से लेकर के मीटर तक हम कनेक्शन करेंगे। ये पोल हमारे घर के बाहर में होता है, आसपास में, और ये मीटर जो है हमारे घर के दीवार में बाहर की तरफ लगा होता है। इस मीटर के अंदर में देखेंगे तो ये सिंगल फेस का मीटर है। इस मीटर में 4 पॉइंट दिया होता है। स्टार्टिंग का 2 पॉइंट इनपुट का कनेक्शन होता है, यानी कि पोल से लेकर के न्यूट्रल फेस ला करके यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं। और उसके बाद ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं ये आउटपुट का पॉइंट होता है। यहाँ से आउटपुट ले जा कर के हम अपने एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करते हैं। ये एमसीबी बॉक्स हमारे घर के अंदर में मेन गेट के पास ही, लेकिन घर के अंदर में लगा होता है। ये मीटर हमारे घर के मेन गेट के पास बाहर में लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलिए हम कनेक्शन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले मीटर में कनेक्शन करने के लिए पहले नंबर पॉइंट में फेस का कनेक्शन करेंगे, दूसरे नंबर पॉइंट में न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, पोल से लेकर के आएंगे। ठीक है, तो पोल से जो भी हमारे आसपास में घर के पास में पोल होता है वहाँ से फेस का कनेक्शन लेकर के आएंगे। इस प्रकार से फेस का कनेक्शन लेकर के आएंगे और ला करके मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे वायर का। उसके बाद न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे पोल से। इस प्रकार से लेकर के आएंगे न्यूट्रल का वायर और ला करके मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो पोल से लेकर के मीटर तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा इनपुट में, और इस मीटर का इंडिकेटर जो है वो चालू हो जाएगा। अब यहाँ से मीटर के आउटपुट से रेड कलर का और ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे और इस एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है ये डबल पोल का आरसीसीबी है और उसके बाद यहाँ पे सिंगल पोल का एमसीबी रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 ही रूम है, 1 2 3, यहाँ पे 3 ही रूम है। तो मेरे कंडीशन में मैं यहाँ पे 3 ही एमसीबी को यूज करूँगा और एक्स्ट्रा छोड़ दूँगा। कहीं भी आप कनेक्शन करेंगे हाउस वायरिंग में तो जितना एमसीबी का रिक्वायरमेंट है उतना ही एमसीबी का यूज करेंगे, उतना ही एमसीबी लगाएंगे। मेरे कंडीशन में 3 ही एमसीबी यूज करना है तो मैं 3 ही एमसीबी को यूज करूँगा इस एमसीबी बॉक्स के अंदर में। तो अब चलिए इस आरसीसीबी के इनपुट में हम कनेक्शन करते हैं। डबल पोल का आरसीबी है ये। तो यहाँ पे आप लोगों को कनेक्शन करने के लिए मीटर के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे। यहाँ पे आउटपुट का रेड कलर का वायर लेने के लिए यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, तीसरे नंबर से नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मीटर के पहले नंबर पॉइंट में हमने फेस का इनपुट दिया है, तो सिंगल फेस के मीटर में आउटपुट में 4th नंबर पॉइंट से हम आउटपुट लेते हैं रेड कलर का वायर, यानी कि फेस का वायर, और दूसरे नंबर में इनपुट देते हैं मीटर में न्यूट्रल का, और मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल का आउटपुट लेते हैं। ये बात को आप लोगों को ध्यान देना है। अब चलिए मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर फेस में लेते हैं। इस प्रकार से चौथे नंबर पॉइंट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। उसी प्रकार से मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे आरसीसीबी के आउटपुट से ब्लैक कलर का वायर लेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा वाला जो बस बार दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल का बस बार होता है, और यहाँ पे देखेंगे ये छोटा वाला बस बार है, छोटा सा बस बार दिखाई दे रहा है, ये अर्थिंग का जो है बस बार है। ठीक है, तो आप कभी भी एमसीबी बॉक्स को खरीदेंगे तो जहाँ भी देखेंगे बड़ा वाला बस बार है तो वहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करना होता है, जहाँ भी छोटा वाला बस बार दिखाई देगा वहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन हमें करना होता है। ठीक है, तो अब हम अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं अर्थिंग का कनेक्शन करके नहीं दिखाऊंगा, हमारे घर में न्यूट्रल फेस का ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रल फेस का कनेक्शन करके आप लोग को बताऊँगा। तो इस बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो इस आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट में यहाँ पे नीचे की तरफ दूसरे नंबर पॉइंट में इनपुट का कनेक्शन हमने न्यूट्रल दिया है,
तो आउटपुट में दूसरे नंबर पॉइंट से ही वायर लेंगे, ठीक है, न्यूट्रल का, और ले जा करके इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पॉइंट से ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से ले जा करके और ले जा करके इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। एक बस बार में इस यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो इस पूरे बस बार में हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रूम को काउंट करेंगे। यहाँ पे 3 रूम है, 1 2 3 रूम है। तो यहाँ पे मुझे सिंगल पोल का 3 MCB को मुझे शॉर्ट करना है, यानी कि 3 MCB में मुझे पावर का कनेक्शन करना है, फेस का कनेक्शन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कनेक्शन करते हैं। RCCB के पहले नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे हम इस MCB में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 2 MCB और बचा हुआ है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इस MCB में कनेक्शन कर देंगे, या अगर आप MCB बॉक्स कर देंगे तो वहाँ पे शॉर्ट करने के लिए पट्टी दिया जाता है। इस प्रकार से ये डिस्प्ले पे जो देख रहे हैं, ये शॉर्ट करने के लिए पट्टी MCB बॉक्स के अंदर में ही दिया जाता है। इस पट्टी को जितना भी MCB में लगा करके रख देंगे, कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद इस RCCB से एक वायर लेकर के जाएंगे और किसी एक MCB में लगा देंगे, तो यहाँ पे पूरे MCB के अंदर में आपका पावर आ जाएगा, जितना भी MCB को आप शॉर्ट करके रखे होंगे पट्टी के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो भी लगा सकते हैं या वायर के माध्यम से भी आप लूप दे करके कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों MCB को वायर से लूप दे देता हूँ। इस प्रकार से इस दोनों मैं MCB को वायर कर से कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखेंगे इस तीनों MCB के इनपुट में मेरा कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हर एक MCB को मैं एक एक रूम के लिए इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि यहाँ पे ये पहला नंबर जो MCB देख रहे हैं, यहाँ पे इस MCB के माध्यम से मुझे इस रूम के अंदर में कनेक्शन करना है। दूसरे MCB के माध्यम से मैं इस दूसरे नंबर रूम को कनेक्शन करूँगा। तीसरे MCB के माध्यम से यहाँ पे 1 गैंग का स्विच है और यहाँ पे एक लाइट है, इसका हम कनेक्शन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहले नंबर रूम में कनेक्शन करेंगे। पहले नंबर रूम में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे एक स्विच बोर्ड दिया गया है और यहाँ पे 2 लाइट दिया गया है और यहाँ पे एक फैन दिया गया है। तो हम वायर का कनेक्शन जो लेकर के आएंगे फेस का, ला करके हम स्विच बोर्ड के किसी एक स्विच में कनेक्शन करेंगे और इसी स्विच बोर्ड के अंदर में वायर का लूप बना करके सभी स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले नंबर MCB के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके यहाँ पे इस प्रकार से इस रूम के अंदर में जहाँ भी स्विच बोर्ड होगा उस स्विच के स्विच में कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के स्विच में मैंने कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पे 3 स्विच और बचा हुआ है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो स्विच बोर्ड के अंदर में ही इसी वायर से लूप बना करके सभी स्विच को कनेक्शन कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लूप बना करके इस प्रकार से देखेंगे, मैं लूप बना करके इन सभी स्विच के इनपुट में हमने कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरे स्विच के अंदर में हमारा इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच से मैं आउटपुट लूँगा रेड कलर का वायर, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और इस 5 पिन सॉकेट में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद इस दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन को कनेक्शन करना है। तो इस दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से हम इस लाइट को कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में हम कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को चालू करना है। तो यहाँ पे लास्ट नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब इस प्रकार से देखेंगे इस पूरे रूम के अंदर में हमने स्विच बोर्ड का, लाइट का, फैन का कनेक्शन हमने फेस का कर लिया है। न्यूट्रल का कनेक्शन करना है तो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम के अंदर में जितना भी स्विच बोर्ड है, लाइट है, फैन है, इसका अब हम कनेक्शन करेंगे इस दूसरे नंबर MCB के माध्यम से, ठीक है। तो हम इस दूसरे नंबर MCB के माध्यम से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे इस रूम में और इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। तो दूसरे नंबर MCB से रेड कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस रूम में इस स्विच बोर्ड के स्विच में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 स्विच, यहाँ पे 3 स्विच बचा हुआ है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है लूप दे करके। तो इस प्रकार से मैं लूप दे करके सभी को कनेक्शन कर देता हूँ। स्विच बोर्ड के अंदर में ही आप लोगों को वायर लगा करके इसको कनेक्शन करना है, लूप देना है। लूप देने के बाद यहाँ पे देखेंगे पूरे स्विच के अंदर में हमारा कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है।
तो यहाँ पे पहले नंबर स्विच के माध्यम से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे और इस सॉकेट में कनेक्शन करेंगे। इस प्रकार से रेड कलर का वायर लेंगे और ले जाकर के इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस फैन में कनेक्शन करना है। तो दूसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे सीधे और ले जाकर के इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को चालू करना है। तो तीसरे नंबर स्विच से रेड कलर का वायर फिर से लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे स्विच में कनेक्शन करते हुए और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नंबर स्विच से मुझे इस लाइट को कनेक्शन करना है। तो इस स्विच के माध्यम से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे रेड कलर का वायर और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो इस रूम में भी जितना भी फेस का कनेक्शन है हमारा स्विच बोर्ड में, लाइट में और फैन में कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट नंबर लाइट बचा हुआ है यहाँ पे और एक सिंगल गैंग का स्विच बोर्ड है यहाँ पे, इसका कनेक्शन करेंगे लास्ट नंबर एमसीबी के माध्यम से। तो यहाँ पे लास्ट नंबर एमसीबी जो है इसके माध्यम से मैं इसको कनेक्शन करूँगा। तो लास्ट नंबर एमसीबी से रेड कलर का वायर आउटपुट में लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से आउटपुट में रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे और ले जाकर के स्विच के इनपुट में हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे एक ही स्विच है और यहाँ पे एक ही स्विच के माध्यम से मुझे इस लाइट को चालू करना है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन करने के लिए इस स्विच के आउटपुट से रेड कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सीधे इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों इस पूरे रूम के अंदर में हमारा फेस का कनेक्शन आ चुका है। अब जहाँ भी जिस रूम में हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। एक एक रूम के लिए एक एक न्यूट्रल का वायर लेकर के जाएंगे और सभी रूम के अंदर में लूप बना करके कनेक्शन कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का और इस पूरे रूम में कनेक्शन कर देंगे एक ही सर्किट से लूप बना करके, यानी कि एक रूम के लिए एक सर्किट लेकर के जाएंगे इस बस बार से। तो चलिए मैं यहाँ पे कनेक्शन करना बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बस बार तक हमारा कनेक्शन आ चुका है न्यूट्रल का। अब इस बस बार के हर एक पॉइंट से एक एक सर्किट लेकर के जाएंगे ब्लैक कलर का, एक पॉइंट से एक सर्किट लेकर के जाएंगे इस रूम के लिए। यहाँ पे जैसे कि फैन है, 2 लाइट है, यहाँ पे सॉकेट है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे। तो इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर लेकर के जाएंगे, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जाकर के सीधे इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। आपके रूम में जहाँ भी स्विच बोर्ड होगा सबसे पहले आपको बस बार से यहाँ से ले जाकर के सबसे पहले स्विच बोर्ड में ही न्यूट्रल देना है। जहाँ भी न्यूट्रल का जरूरत हो वहाँ पे आप लोगों को न्यूट्रल देना है। यहाँ पे स्विच बोर्ड में न्यूट्रल देने के बाद ही आप लोगों को फैन में, लाइट में या जहाँ भी आपको लोगों को देना है वहाँ पे ले जाकर के दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस स्विच बोर्ड तक हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद मुझे इस फैन में कनेक्शन देना है न्यूट्रल का। तो इसी वायर से, इसी स्विच बोर्ड के अंदर से मैं लूप बनाऊंगा। इस प्रकार से लूप बनाएंगे ब्लैक कलर का वायर और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक लाइट है, इस लाइट को भी हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल का। तो इसी वायर से आपके कंडीशन में जहाँ से भी नज़दीक होगा ये वायर न्यूट्रल का, वहीं से लूप बना करके इस लाइट में कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं से लूप बनाता हूँ। यहाँ से लूप बना करके इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा भी लाइट है, यहाँ पे भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप बनाएंगे और ले जा करके इस लाइट में भी कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर रूम के अंदर में जितना भी न्यूट्रल प्लस फेस का कनेक्शन है हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में जो भी स्विच को चालू करेंगे वो आपका इक्विपमेंट चालू हो जाएगा, जिस भी स्विच के माध्यम से आपने जिस भी इक्विपमेंट का कनेक्शन किया है। जैसे कि पहले नंबर स्विच को ऑन करेंगे तो इस 5 पिन सॉकेट में हमें पावर मिल जाएगा और यहाँ से कोई भी मोबाइल का चार्जिंग लगा करके चार्ज कर सकते हैं। दूसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा फैन चालू हो जाएगा। तीसरे नंबर स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा लाइट चालू हो जाएगा और चौथे नंबर स्विच को भी चालू करेंगे तो ये भी हमारा लाइट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर रूम के अंदर में हमें कनेक्शन करना है न्यूट्रल का। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे और ले जा करके इसमें कनेक्शन करेंगे इस रूम के अंदर में। तो इस बस बार से एक ब्लैक कलर का वायर इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे, इस स्विच बोर्ड के सॉकेट में। अब यहाँ पे फैन में कनेक्शन करना है, तो आपके कंडीशन में जहाँ से भी नज़दीक होगा वहीं से लूप बनाएंगे। तो मैं यहाँ से लूप बनाऊंगा और ले जाकर के सीधे इस फैन में न्यूट्रल का कनेक्शन इस प्रकार से हम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे लाइट है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ से लूप बनाएंगे, इस प्रकार से लूप बना करके ले जा करके मैं इस लाइट को कनेक्शन कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक लाइट है, इसको भी मुझे कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बनाऊँगा,
इस प्रकार से लूप बनाएंगे और ले जा करके सीधे इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस रूम के अंदर में जितना भी हमारा न्यूट्रल प्लस फेज का कनेक्शन है हो जाएगा। अब यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में जो भी स्विच हम चालू करेंगे वो हमारा इक्विपमेंट चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट नंबर रूम के अंदर में देखेंगे, यहाँ पे हमें स्विच बोर्ड के अंदर में न्यूट्रल नहीं देना है, क्योंकि स्विच में हम न्यूट्रल नहीं देते हैं। सिर्फ हमें ला करके इस वॉल डाउन लाइट में न्यूट्रल दे देना है इस बस बार से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस बस बार से एक अलग सर्किट लेकर के जाएंगे न्यूट्रल का, इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके सीधे इस न्यूट्रल को इस वॉल डाउन लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे इस स्विच को चालू करेंगे तो ये हमारा वॉल डाउन लाइट जो है ये चालू हो जाएगा, यानी कि ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि मैंने आप लोगों को पोल से लेकर के मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स से लेकर के हमारे घर में जितना भी रूम है उसका हर एक चीज़ का मैंने कनेक्शन करके आप लोगों को बताया। फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और आपका भी कोई क्वेश्चन है या चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।